नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। बस अग्निकांड में मृतकों का आंकड़ा 21 पहुंचा। बालक की मौत। अब भी 2 मरीज वेंटिलेटर पर। मृत लोगों के परिजनों को डीएनए जांच के लिए सैंपलिंग शुरू। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। सरहदी जिले जैसलमेर में हुए निजी स्लीपर बस अग्निकांड में हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया है। हादसे में झुलसे 10 साल के यूनुस ने भी बुधवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इस बीच हादसे में मृत लोगों के परिजनों की डीएनए जांच के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में सैंपलिंग शुरू हो गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने बताया कि 24 घंटे के बाद सभी की रिपोर्ट आ जाएगी। वहीं इस हादसे में बुधवार को सरकार ने एक्शन लिया। हादसे का शिकार हुई बस की बॉडी को चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग ने अप्रूव किया था। बस बॉडी को अप्रूव करने वाले चित्तौड़गढ़ के कार्यवाहक डीटीओ सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले डीएनए की सैंपलिंग शुरू होने से पहले परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन और पुलिस ने फोन कर सुबह 6 बजे महात्मा गांधी अस्पताल बुलाया, लेकिन यहां घंटों इंतजार के बाद भी डॉक्टर नहीं आए। सैंपल कलेक्शन के प्रोसेस में नाराजगी को लेकर हॉस्पिटल अधीक्षक ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है, जिससे कि कोई गलती न हो। उन्होंने बताया अधिकतम 24 घंटे में शवों की पहचान की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। डॉक्टर्स के मुताबिक 15 यात्रियों में से 7-8 यात्री 70% से अधिक झुलसे हैं। इन सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह ने बताया कि सभी गंभीर घायलों की विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। हादसे के बाद मंगलवार देर रात पहली एफआईआर दर्ज हुई है। हादसे का शिकार पत्रकार राजेंद्र चौहान के भाई ने बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर के सदर थाने में केस दर्ज कराया है। बता दें कि जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुए भीषण हादसे में 19 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि जोधपुर में उपचार के दौरान 79 वर्षीय जवान सिंह निवासी हुसैन पुत्र अब्दुल रहमान ने दम तोड़ दिया। वहीं बुधवार सुबह 10 वर्षीय यूनुस की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में अब तक कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। इसमें यहाँ पर टोटल 16 घायल आए थे और टोटल 19 बॉडीज यहाँ पर आई थी। तो बॉडीज का सैंपलिंग तो ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर आपके उनके डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए पर डिसीज के 2 ब्लड रिलेटिव्स जो होते हैं उनके सैंपल यहाँ पर हो रहे हैं। तो जो जैसे जैसलमेर के हम लोगों ने कल प्रेस नोट रिलीज किया था, जैसलमेर वाले जैसलमेर में भी सैंपल दे सकते हैं। यहाँ वालों के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कॉटेज संख्या 4 और 5 के अंदर सैंपलिंग की व्यवस्था की है। अब तक 9 लोगों ने अपने सैंपल दिए। अभी एक इस तरह का भी केस आया है कि काफी बूढ़ी एक मदर है जो यहाँ पर नहीं आ सकती, वो फलौदी की है, तो वहाँ फलौदी एडमिनिस्ट्रेशन से टाइप करके उनका सैंपल यहाँ पर मंगवा लिया जाएगा। अदर देन दैट सारे जो हैं सभी का इलाज यहाँ पर चल रहा है। जो भी बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो इस टाइम पे दिया जा रहा है। और मेरी आप सबके माध्यम से यही अपील है जो परिजन है उन सबसे कि इस विकट घड़ी के अंदर सब अपना संयम बना के रखें। जो बर्न यूनिट है जहाँ पे पेशेंट्स इस समय एडमिट है, वहां पर किसी का भी जाना एक्चुअली पेशेंट्स की जान को खतरा कर सकता है, क्योंकि इस समय इन्फेक्शन का बड़ा खतरा होता है। अपन लोग जो भले ही अपन हेल्दी हो, लेकिन अपन सब बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे वायरस वगैरह कैरी करते हैं, तो जो इस समय पेशेंट्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो डॉक्टर्स की परमिशन के बिना काइंडली कोई भी अंदर ना जाए। हॉस्पिटल की तरफ से जो पेशेंट्स की हेल्थ अपडेट्स हैं, सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती रहेंगी। एम्स के अंदर भी 10 डेड बॉडीज सर, जो जयपुर से 4 डीएनए एक्सपर्ट की टीम जो आने वाली थी, क्या पहुंच गई है? उसका अपडेट लेके आपको बताते मरीज जो भी जितने भी रात को पहुंच गए थे, सारे के सारे लास्ट मरीज हमारे पास में करीब 9:30 पौने 10 के आसपास आ गए थे। सभी मरीजों की जो जिसकी जैसी जरूरत थी वैसी व्यवस्थाएं करके उसमें से 3 मरीज जो सीरियस थे उन 3 को हमको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। 2 को ऑक्सीजन का सपोर्ट के साथ में चल रहे हैं। 2-3 मरीज जो हैं वो 75 और 80% से ज़्यादा बर्न है। 5-6 उनमें से 50% के आसपास बर्न है। बाकी जो दूसरे बचे हुए हैं
5-7 उनमें वो बर्न की संख्या थोड़ी कम है। तो जो व्यवस्थाएं सरकार के स्तर से मरीजों की जरूरत के हिसाब से वो सारी कर दी गई हैं, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम उनकी व्यवस्थाएं और उनको उनके परिजनों के लिए व्यवस्थाएं वो हम लोग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम भी यहाँ पे स्थापित कर दिया गया है, तो उन परिजन जो हैं, उसके अलावा जो डेड बॉडीज हैं वो भी पहुँच रही है हमारे पास में। उन डेड बॉडीज की DNA सैंपलिंग के लिए FSL की टीम जयपुर से भी आ जाएगी, यहाँ वाली टीम भी है, असेसमेंट करेगी, उनके रिलेटिव्स के सैंपल्स वगैरह 2 के सैंपल लेंगे, उनके जो नियर बाई परिजन्स हैं, और फिर उन टिश्यूज में से जो हमारे पास में आइडेंटिफाइड है उनका लेके मैच करके देखें वो उसमें कितनी प्रक्रिया लगती है वो लगेगी। हमारा प्रयास ये है कि हम जो मरीज और मरीजों के परिजन जो चाहे उनके साथ आए उनको कम से कम कष्ट हो। और आप सभी मीडिया प्रभारियों से सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जो वार्ड है उसके आसपास कम से कम लोग पहुंचेंगे तो हमारे को ये रहेगा कि हम उसका इन्फेक्शन प्रिवेंशन कर पाएंगे, क्योंकि बर्न के केसेस में इन्फेक्शन ही बहुत बड़ा मौत का कारण बनता है, जिसके कारण वो दूसरे हफ्ते के अंदर इन्फेक्शन होके शरीर के सभी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको पैरालाइज कर देते हैं। तो हमारा सबसे निवेदन है, और जो जनरल पब्लिक है हम उनके रिश्तेदारों से भी मिलेंगे, उनको भी ये समझाएंगे कि आप भी एक एक व्यक्ति जाएं, हम रोकने का उनको प्रयास भी करेंगे, सैनिटाइजर्स वगैरह यूज करने के बाद ही मरीज को टच करें या बात करें, इस तरह की व्यवस्था करने का हमारा प्रयास है। थैंक यू। क्या बीत रही है, आप एक एक घर जाके देखो क्या स्थिति है। सब आप पूछ रहे हो कितने बजे हुई, आपको कैसे पता चला, ये भी तो पता करो भाई डॉक्टर क्यों नहीं है, जाओ एक अधिकारी के पास 11 बजे क्यों होगा, सवाल करो सीएम साहब से कि सर 11 बजे क्यों हो रही है, गेट पे चलो सब, 11 बजे क्यों होगी, सुबह 6 बजे क्यों स्टार्ट नहीं हुआ डीएनए, 6 बजे को बोला कि हो जाएगा। अरे मुजरिमों के लिए 2-2 बजे खुल जाती है कोर्ट, और यहाँ हॉस्पिटल के लिए कोई नहीं, गजब व्यवस्था है। मेरा भाई था, हम 7 छोटे बड़े हुए, गीतेश चौहान, ताले तुम उनसे बड़े भाई को बातें कर रहे हो, सिर्फ ये नहीं देख रहे हो उनपे क्या बीत रही है, कि आप लोगों पे क्या बीत रही है। 11 बजे आप वोटी दोगे, हम सुबह से बैठे सर, कल रात को मैं जैसलमेर बुलाया था, जैसलमेर बुलाया था 8 बजे, मैं 8 बजे जैसलमेर गए, जैसलमेर से बोला कि जोधपुर आ जाओ, जोधपुर सुबह 6 बजे यहाँ आए गोटी के साथ में, तो क्या मरीजों को लेके आओगे, अभी डीएनए चेक करा देंगे, अभी बोल रहा है कि 11 बजे होगा, 12 बजे होगा, क्या होगा। कोई भी अब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई मंत्री है, कोई बड़ा नेता हो जाता है, तो अभी 1 मिनट में हो जाता है सब साथ में। हम लवर रहने वाले के, हमारे बुआ का बेटा भाई है, 5 परिवार है, पूरा चला गया, घर पूरा चला गया, अभी वहाँ सब 500 आदमी वहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं, हम यहाँ 100 आदमी रात में से परेशान हो रहे हैं पूरे क्या करें।